एंड देयर शुड बी समथिंग जो कि इजीली ब्रेकेबल ना हो, तो इसलिए वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी भी हैं। एईएस की बात कर रही हूँ मैं भी, टेस्ट के साथ कंफ्यूज ना करिए। ओके, बाय द एंड ऑफ मैम लास्ट, मेरा एग्जाम मैं बुक कर दूं? क्या हुआ रिजवान? 11 बजे मैम मेरा आई ग्रेड का एग्जाम है। ओके, गुड लक बच्चे, बट आप रिकॉर्डिंग सुन लेना एंड मेक श्योर कि आप अपनी असाइनमेंट से रिगार्डिंग जो क्यूरी है वो असाइनमेंट के नीचे पोस्ट कर देना। ओके यस मैम, फाइन, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, जाए पेपर दें आप। ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, आई वाज डिस्कसिंग कि हम जब भी, जो मैंने अभी स्टार्ट में लास्ट सेशन के एंड पे बात करी थी, कि जब भी हमारे पास कोई डेटा आता है इट्स नॉट अ स्पेसिफाइड ब्लॉक साइज, लाइक वो ब्लॉक साइज के अकॉर्डिंग ही नहीं आ रहा होता हमारे पास। देयर इज दिस डिटेल अबाउट के जब भी कोई यूजर इनपुट देगा वो ये तो नहीं कहेगा कि अब मेरे यहाँ पे ये वाला एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट है तो मैं उतना ही इनपुट जो है वो प्रोवाइड करूँ। डेफिनेटली यूजर्स जो है वो नॉर्मली जितनी उनकी रिक्वायर्ड है, मे बी वो 64 बिट भी ना देते हो, वो जस्ट 32 बिट्स का डेटा जो है वो प्रोवाइड कर देते हो, एंड नाउ इट्स द एल्गोरिदम्स जॉब टू फुलफिल दैट। और एल्गोरिदम को तो 64 बिट चाहिए। तो ये सारा किस तरह होता है, ये सारे मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो है वो किस तरह काम कर रहे होते हैं, we will be discussing that कि होते क्या और ये किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। बट बिफोर दैट, सीरत, your CR is not over here, so do me a favor. देखा था कि 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? Yes, this is what we are going to study कि वो किस तरह मैनेज करती हैं ये चीजें। और मोड ऑफ ऑपरेशंस जो हैं, these are, there are 5 mode of operations that are being approved or being standardized by NIST. NIST is a standardization organization जो कि डिफरेंट लाइक कंप्यूटिंग एल्गोरिथम्स और इन चीजों को स्टैंडर्डाइज करता है। तो हमारे पास 5 मोड ऑफ ऑपरेशंस है फॉर डेस। RC5 के लिए हमारे पास 4 मोड ऑफ ऑपरेशंस है। व्हाट डज दैट मीन? देयर आर 4 वेज थ्रू व्हिच वी कैन यूज these algorithms, और इन एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करके इनको जो डेटा या ब्लॉक्स में हमने डेटा देना होता है, वो ब्लॉक, हर ब्लॉक को हम किस तरह ट्रीट करते हैं, ये हमें इन चारों डिफरेंट मोड्स में देखेंगे कि हम हर ब्लॉक को किस तरह करते हैं, कौन सा ब्लॉक कहाँ पे पैडिंग कर रहा होता है। फिर जब हर ब्लॉक जो है वो इनसाइफर होके आ जाता है, क्रिप्टिक फॉर्म में आ जाता है, तो वो उसको किस तरह ट्रांसमिट करता है, लाइक ट्रांसमिट करने से पहले वो उस पर कौन से ऑपरेशन को फॉर्म करता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया और जैसे अभी आपने भी कहा कि अगर यूजर हमारे पास हमें डेटा ही 31 बिट्स का दे रहा है एंड वी रिक्वायर 64 बिट्स, हाउ वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हम पहले तो एक ब्लॉक को 64 बिट्स का मैनेज करें। और अगर हमारे पास, वैसे यूजुअली ऐसी सर्टेन कंडीशन जो है वो किसी एक ब्लॉक पे जाके होती हैं, लाइक मेरे पास जो है वो 3 ब्लॉक्स तो 64 बिट्स के बन गए, लास्ट ब्लॉक जो है वो 64 बिट का नहीं बन रहा। सो मैनेजिंग दैट वन एंड देन मेकिंग श्योर कि ये जो मेरे पास 3 या 4 ब्लॉक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द लाइक ब्लॉक्स दैट आई कुड डिवाइड, लाइक जितना मेरे पास यूजर ने डेटा दिया उनको मैं 4 ब्लॉक्स में ऐड कर पाई हूँ। इसको एक तो पहली बात कि मुझे 64 का करना है। सेकंड, जब मैंने ट्रांसमिट करना है तो मैंने इसे ब्लॉक बाय ब्लॉक साइफर टेक्स्ट को करना है, या फिर मैंने इन सबको एब्जॉर्ब करके फिर सेंड करना है और वहां पे जाके वो 64 को फिर लाइक 4 ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लेगा। हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट? तो ये हमें डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो है वो बताते हैं। लेट्स लुक इनटू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम कि मोड ऑफ लाइक हर मोड ऑफ ऑपरेशन जो है वो किस तरह डेटा को ट्रांसमिट करता है, डिफरेंट इनसाइफर्ड डेटा को। सबसे पहला जो है वो mode of operation that we are going to look at is ECB, which is called electronic code book. Remember, ये जो चारों mode of operations अभी यहाँ आज पढ़ने वाले हैं, they are specially for RC5. Like RC5 में ये चारों यूज होते हैं, जो डेस है उसमें 5 यूज हो रहे होते हैं, like these 4 and plus 1 more. So it's not कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि डेस में ECB यूज हो रहा है तो डेस का ECB मोड डिफरेंट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक क्रिप्टोग्राफिक एनवायरनमेंट इज बेस्ड ऑन योर साइफर एल्गोरिथम जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ, प्लस योर मोड ऑफ ऑपरेशन। ये दोनों चीजें मिलके आपका बना रही होती हैं ओवरऑल इन क्रिप्टो सिस्टम और ओवरऑल क्रिप्ट जो आपका साइफर इन्वायरमेंट होता है। सो ये दोनों चीजें जो है वो इक्वली रिक्वायर्ड है। नाउ इन सारे मोड ऑफ ऑपरेशंस को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी, जल्दी जल्दी से जस्ट गो थ्रू करूंगी, आपने इनमें देख लेना है कि ये किस तरह काम कर रहे हैं बाय डायग्राम्स जस्ट। सो लेट्स लुक एट द डायग्राम ऑफ ECB मोड और इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड। ये किस तरह काम करता है? जैसे ही इसके पास साइफर टेक्स्ट आता है, ऑल इट डज कि इसके पास जब प्लेन टेक्स्ट आता है, फॉर एग्जांपल
there is plain text of 1000 bits, तो ये इसको required जो भी वहाँ पे ऑपरेशन यूज हो रहा है, that's for example यहाँ पे क्योंकि ये RC5 के लिए है, तो RC5 64 बिट इम्प्लीमेंटेड है, तो व्हाट इट्स गोइंग टू डू कि वो उसको 64 बिट के प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा और जो यूजर की देगा वो इस ब्लॉक को एज इट इज पास कर देगा। नाउ जो भी इंटरनल फंक्शन है ना RC5 की, वो यहाँ पे हो रही है, वो की के एक की जगह उसको लाइक एक्सपैंड करके 60 कीज बनाए या 15 कीज बनाए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, दैट वुड बी हैपनिंग विद इन दिस। ओवरऑल ये जो आपका मोड ऑफ ऑपरेशन है ये आपको ये बता रहा होता है कि बाय द एंड ऑफ ट्रांसमिट कैसे करोगे। As you can see, there isn't any relation between ciphertext over here. Ciphertext जैसे आ रहा है वो as it is transmit हो रहा है। There isn't anything कि आप एक ciphertext को दूसरे के साथ मिला के transmit करो और नहीं। As it is एक एक block को आप separately transmit करोगे और अगर like there isn't any kind of extra operation being performed, जैसे कि हम normally simply अभी तक सारे algorithms में शायद यही consider करते आ रहे थे कि जो भी ciphertext आ रहा है उसको as it is देके हम transmit कर देंगे। इस स्पेसिफिक मोड ऑफ ऑपरेशन का ड्रॉबैक क्या है? ECB में क्या होता है कि अगर आपके पास प्लेन टेक्स्ट सेम है ना, जैसे कि यहाँ पे हेलो वी आर गुड और समथिंग लाइक दैट, और इस तरह का सेम प्लेन टेक्स्ट आ गया और की भी ऑब्वियसली सेम ही यूज हो रही होगी क्योंकि यूजर तो आपके पास जितना भी प्लेन टेक्स्ट देता है उसके लिए एक ही की देता है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उस प्लेन टेक्स्ट को कितने उसमें डिवाइड करो। इट्स नॉट कि वो प्लेन टेक्स्ट के अगेंस्ट आपको मल्टीपल कीज नहीं प्रोवाइड करता कि ओके जी मेरे एल्गोरिथम ने इसको इतने बिट्स में डिवाइड करना है, लेट्स गिव इट मल्टीपल कीज। ऐसा नहीं होता, की आपकी हमेशा सेम होती है। सो नाउ व्हाट इफ रेपिटेशन ऑफ टेक्स्ट और रेपिटेशन ऑफ सिंटैक्स और स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स आर हैपनिंग इन दिस प्लेन टेक्स्ट, तो आपका साइफर टेक्स्ट जो है वो सेम आएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी क्रिप्ट एनालिस्ट के हाथ में ये दो ब्लॉक्स आ जाते हैं जिनका साइफर टेक्स्ट सेम होता है या रिपीट हो रहा सॉरी प्लेन टेक्स्ट रिपीट हो रहा होता है, तो इसका मतलब है मोड ऑफ ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद जो साइफर टेक्स्ट है ना, टू सम एक्सटेंट दैट वुड बी द सेम एज वेल। सो ECB का ड्रॉबैक ये है कि अगर आपका रेपिटेशन ऑफ स्ट्रिंग्स एंड प्लेन टेक्स्ट और सेम ऑब्वियसली यहाँ पे सेम एल्गोरिथम इंप्लीमेंट होगा, सेम की है आपकी, तो देयर आर चांसेस कि आपका प्लेन साइफर टेक्स्ट जो है वो सेम होगा। सो इन दैट केस इट्स इजी फॉर क्रिप्ट एनालिस्ट टू ब्रेक दैट कोड। और ये भी हो सकता है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम पैटर्न स्टडी करे और वो ये समझे कि ओके इस साइफर टेक्स्ट इस डेट को ये साइफर टेक्स्ट जाता है तो उसका कुछ पार्ट ये होता है, लाइक हर फ्राइडे को फॉर एग्जांपल आई एम कम्युनिकेटिंग Zoom link with you guys through some cryptographic method, क्योंकि अभी जितने भी आपकी ये ट्रांसमिशन हो रही है ये सारी क्रिप्टोग्राफिक है। अगर कोई पर्सन डेली हर मंडे को 9:30 वाला मैसेज जो है वो क्रैक करता है और वो क्रैक नहीं करता, वो उसका सिर्फ साइफर टेक्स्ट देखता है और वो कहता है कि इसमें ये पैटर्न सेम है, दैट मीन क्योंकि मैं सेम जूम लिंक जो है वो आपके साथ हमेशा शेयर कर रही हूँ, उसको ये लगेगा कि देयर इज समथिंग सेम इन बोथ दीज प्लेन टेक्स्ट, और वो जब आपको सेम चीजें लग रही होती हैं तो दैट्स इजी टू ब्रेक, क्योंकि आपके पास एक लाइक देयर इज दिस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और यू कैन से देयर इज दिस थ्योरी दैट यू हैव, और आपके पास कोई ना कोई आइडिया आ जाता है ना, ऑल यू नीड टू डू इज कि उसको क्रैक करना कि ये कौन सी बिट्स सेम है इन सब की। ओके फर्स्ट 16 बिट्स सेम है, दैट मींस कि इन दोनों के फर्स्ट 16 बिट्स पे जो भी डेटा है वो सेम है। सो उस चीजों से चीजें इवेल्युएट करना आसान होती है, उनको ब्रेक करना आसान होता है। तो ECB जो है वो एक सबसे इनिशियल और सबसे इजीएस्ट मोड ऑफ ऑपरेशन है कि ठीक है जी ब्लॉक्स जो भी प्लेन टेक्स्ट आता है उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करो, ब्लॉक्स फिल नहीं हो रहे तो एंड पे कोई लाइक एक जनरल पैडिंग कर दो ऑल जीरोस की या ऑल वंस की, और उसके बाद आप साइफर को वन बाय वन जो है वो ट्रांसमिट करते जाओ। और एट द यूजर्स एंड क्या हो रहा होगा उसे पता होगा ECB मोड इंप्लीमेंट हुआ हुआ है और ये एल्गोरिदम है, ये की है ऑब्वियसली सिमेट्रिक एल्गोरिदम है, तो वो सिंपल वन बाय वन उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। देयर इजंट एनी अदर डिटेल्स आर हैपनिंग ओवर हियर, सो दैट्स व्हाई इट्स कंसीडर्ड एज मोस्ट बेसिक मोड ऑफ ऑपरेशन। टू मिनिमाइज इट्स ड्रॉबैक्स, और यू कैन से कि किसी भी यूजर के हाथ कोई एक सिंगल जो है वो आप क्या दो डिफरेंट साइफर टेक्स्ट लग जाए और अगर उन साइफर टेक्स्ट में स्ट्रिंग्स रिपीट हो रहे हैं तो किसी भी क्रिप्ट एनालिस्ट के पास वो टेक्स्ट नहीं पहुंचना चाहिए, उसको कोई आइडिया भी नहीं मिलना चाहिए। उस आइडिया को रोकने के लिए एक और मोड ऑफ ऑपरेशन जो वो प्रपोज किया गया था, दैट वाज CBC। अब CBC में क्या हो रहा होता है कि देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशियल वेक्टर। इनिशियल वेक्टर क्या होता है, एक रैंडम वैल्यू होती है
जस्ट लाइक की, ठीक है, की तरह की होती है. इट्स जैसे आपने इफ यू रिमेम्बर दैट वी हैव सीन दिस थिंग कि हमने प्लेन टेक्स्ट में की को एक्सॉर कर दिया या कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए इन आवर इनिशियल क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम. सीबीसी बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहा है, साइफर ब्लॉक चेनिंग. ये क्या कोशिश करना चाह रहा है कि जो साइफर टेक्स्ट एक साइफर टेक्स्ट है, अगर इस प्लेन टेक्स्ट में और ये प्लेन टेक्स्ट दोनों सेम भी हैं तो इन दोनों ब्लॉक्स का साइफर टेक्स्ट सेम नहीं होना चाहिए. अगर किसी क्रिप्ट एनालिस्ट के हाथ में ये दोनों ब्लॉक्स भी लग जाएं और ये सेम टेक्स्ट भी मेंटेन कर रहे हो तो उसको आइडिया नहीं होना चाहिए कि एग्जैक्टली सेम मैसेजेस जो ट्रांसमिट हो रहे हैं. इसका मतलब है कि he couldn't get any idea about that specific algorithm or specific plain text. उसके लिए a new value or new a random instance was introduced over here, which is called IV. IV is nothing but a value of some random bits जो कि आप इनिशियली डिसाइड कर लेते हो. जैसे आपके दोनों एंड्स पे की का दोनों यूजर्स को पता होना बहुत जरूरी है ना, जो इनक्रिप्ट कर रहा है और जो डिक्रिप्ट कर रहा है. दे मस्ट बी हैविंग सेम की. सेम वे आपके पास इनिशियल वेक्टर भी एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपने पहले से डिसाइड की होती है, एंड इट दिस इज द वैल्यू दैट्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय बोथ ऑफ देम. दोनों के पास होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंक्रिप्शन के टाइम पे यूज कर रहे हो, डिक्रिप्शन के टाइम पे जो भी आपके पास एंटिटी है उसके पास ये वैल्यू हो ही ना. सो IV इज यूजुअली ऑफ द सेम लेंथ एज ऑफ प्लेन टेक्स्ट. अगर मैं यहाँ पे डेस यूज कर रही हूँ और डेस में मेरा 64 बिट डेस है तो मेरे पास 64 बिट की ही इनिशियल वेक्टर होगा और 64 बिट का ही की होगा. वो तो चलो डेस यहाँ पे आ रहा है ना इंटरनली और की यहाँ पे यूज हो रही होगी तो ये इसका इंटरनल मैटर है. बट इनिशियल वेक्टर जो है वो आप एक ये कह सकते हो कि एक और लेयर ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी की, एक और randomness, and there is one more detail of knowing nothing. क्योंकि I know कि ये डेस यूज हो रहा है बट मुझे क्या पता कि मुझे किसी भी being a crypt analyst मुझे किसी भी उस environment को के जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करने के लिए सिर्फ एल्गोरिदम को ब्रेक नहीं करना पड़ना, फिर मुझे इस पूरे जो मॉड ऑफ ऑपरेशन है उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा. दैट मीन्स कि अब वहां पे एक और 64 बिट का अननाउन एलिमेंट आ गया जो जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता. सो व्हाट हैपेंस, एक तो आपने जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स अभी तक पढ़े हैं वो सब तो इसमें यूज हो ही रहे होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो सीबीसी में क्या हो रहा है, प्लेन टेक्स्ट में जो आपका इनिशियल वेक्टर है वो एक्सॉर होगा. एक्सॉर होने के बाद आपके पास उस प्लेन टेक्स्ट पे आप जो एक्सॉर्ड प्लेन टेक्स्ट है उसके ऊपर सारे साइफर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे. मे बी यहाँ पे डेस है या RC4 जो भी आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो परफॉर्म होगा. उसके बाद जो आपके पास साइफर टेक्स्ट आएगा, you will be sending that ciphertext, transmitting that ciphertext for block 1. लेकिन ब्लॉक 2 के लिए जब आप ciphertext भेजेंगे उससे पहले आपको ये वाला ciphertext जो है वो इस प्लेन टेक्स्ट में एक्सॉर करना है. मतलब सिर्फ इनिशियल वेक्टर आपने पहली दफा एक्सॉर करना है. नेक्स्ट टाइम एक्सॉर करने के लिए आपने प्रीवियस प्लेन टेक्स्ट का ciphertext जो है वो पिक करना है और उसको एक्सॉर करना है. ये क्लियर हो गया? मैम मींस के Yes, जो sir. पहले ब्लॉक का साइफर टेक्स्ट आया वो दूसरे के लिए IV बन जाएगा. हाँ जी ऐसे, एंड वो सेकंड वाले का तीसरे के लिए IV बन जाएगा. इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे सेम भी एलिमेंट्स है ना तो भी ये कहीं कभी भी दे वर डुप्लीकेट्स ऑफ ईच अदर. इवन ये तीनों प्लेन टेक्स्ट फिर भी आपका साइफर टेक्स्ट कभी भी सेम प्रोड्यूस नहीं होगा. सो वो जो एक था ना कि अगर आपका सेम प्लेन टेक्स्ट होगा और सेम आपने सब पे ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज किया हुआ की तो ऑब्वियसली सेम होती है. तो इसकी वजह से साइफर टेक्स्ट जो है वो सेम आएगा. और अगर आप सेम ही मैसेजेस कुछ दिनों सेंड कर रहे हो तो कोई भी क्रिप्ट एनालिस्ट जो है उसको आइडिया हो सकता है कि एटलीस्ट इसकी साइफर टेक्स्ट बिट सेम है, इसका मतलब है कि बात सेम ही होगी. तो मुझे अब बस एक गेस उसके पास आ जाता है. आप वो जो गेस एलिमेंट है ना वो ही खत्म करना चाह रहे हो. तो टू सम एक्सटेंट दैट्स आल्सो बीइंग रिमूव्ड ओवर हियर. आपने उस पर भी कुछ हद तक जो है वो इसको स्ट्रांगली जो है वो गेन कर लिया. नाउ ओनली प्रॉब्लम ओवर हियर इज के IV is of the same length as of your plain text और IV की जो randomness है इनिशियल वेक्टर की
उसको मेंटेन करना, उसको इंश्योर करना, दैट इज कंसीडर्ड एज अ लिटिल बिट ऑफ अ हेक्टिक जॉब. तो उसको लाइक दैट वाज कंसीडर्ड एज समथिंग के जो आपकी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. अगर आपने आईवी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं चूज किया हुआ इनिशियल वेक्टर, तो आपका जो ये पूरा सीबीसी मॉड है, इसकी जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. So now what happened, there is another mode that's being given कि आप rather than कि आप सिर्फ IV पे rely करो, आप IV के उस पे जो है वो full on like उसको ही strengthening element consider कर रहे हो. Let's do something different कि आपका जो cipher का feedback आ रहा है, like जो आपका cipher का output आ रहा है, आप उसको उस पे और एक like element perform करो. आपका जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, आप उसको रादर देन कि एक की दे रहे हो, आप उसमें आईवी को जो है वो सेंड करो. दिस इज लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ओवर हियर कि अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे जब हमारा जो साइफर टेक्स्ट होता है, जो साइफर एल्गोरिदम होता है, उसमें नॉर्मली हमारे पास एक ही की चाहिए होती है. ऐसे ही होता है. We usually having one key of 64 bit or whatsoever. So हम उसमें जब Yes. आईवी को भेजेंगे, इनिशियल वेक्टर को उसमें सेंड करेंगे, तो वो इस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लाइक हाउ इट्स गोइंग टू ट्रीट दिस इनिशियल वेक्टर विद इन दैट स्पेसिफिक एल्गोरिदम, क्योंकि उसको तो सिर्फ की चाहिए होती है अपने उसको परफॉर्म करने के लिए. सो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा CF मॉड होता है, या जिसको हम लोग साइफर फीडबैक मॉड कहते हैं, इसमें जब आप इसको आईवी को सेंड करते हो, तो आईवी इज बीइंग ट्रीटेड एज नॉर्मली सेकंड की और just being XORed with your initial key. मतलब इसमें कुछ बहुत ज्यादा आप डिटेल में ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो इसमें कुछ ऐसा like it's not being treated as an other set of key. Normally इसको या तो XOR कर लेता है वो एल्गोरिदम इस पे, अगर जब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हो स्पेसिफिक एलिमेंट में, या फिर वो क्या करता है कि उसको एज अ सेकंड की जो है वो यूटिलाइज कर लेता है. सो यू कैन से कि इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल्ड ऑपरेशंस यूज नहीं हो रहे होते. इट्स सिंपल कि वो एक नॉर्मली लाइक व्हाट इट्स डूइंग कि आपके पास पहली बात कि इंक्रिप्शन के बाद देयर इज दिस यूजुअली डू के जब दो उसके पास कीज आ रही होती हैं, तो उन दोनों को एक्सॉर करके एक की बना लेता है. और या फिर नॉर्मली वो क्या करता है, उस की को कहीं और किसी और ऑपरेशन में यूटिलाइज कर लेता है, या फिर सिर्फ उसको स्टार्ट में as an XOR operation utilize कर लिया जाता है. So normally that totally depends upon your implementation कि आप उसको IV को किस तरह उसमें implement करते हो कि वो उसमें treat किया जा सके, but normally it's being just considered as an other key or being added into your plain text. So ये आपकी cipher algorithm की implementation पे होता है. ये mod जो है ये normally AES DES दोनों में utilize हो रहा होता है, and they both are using it. It's considered as secure मोड, क्योंकि आप जो है वो इसमें जो इनिशियल वेक्टर है उसको फर्स्ट इंक्रिप्शन के लिए यूज कर रहे हो तो एज अ की, और जो ये वाली की है इसको सेकंड के लिए यूज एंड ऑनवर्ड्स यूज करते हो. या फिर कभी कभी होता है कि आप सिर्फ, और लेकिन आप याद रखना कि आईवी का ऑपरेशन जो है सिर्फ पहले दफा जो पहला ब्लॉक होगा उस पे होगा, सेकंड थर्ड ब्लॉक उन पे आईवी का कोई इनपुट नहीं होता. सो अगर आपके पास सिर्फ लाइक समटाइम्स इम्प्लीमेंटेशन इस तरह होती है कि वो आईवी को फर्स्ट ब्लॉक में एज अ की यूज कर लेते हैं, और सेकंड ब्लॉक में जो आपकी जनरल की गिवन है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, थर्ड में भी वही की जो यूजर ने दी होती है उसको भी उसी को यूज कर लेता है. समटाइम्स क्या होता है कि वो आईवी और की को एक्सॉर करके तो उस की को एज अ की फर्स्ट ब्लॉक में यूज कर लेते हैं, एंड सेकंड एंड थर्ड में तो डेफिनेटली जो आपकी गिवन की है उसको यूटिलाइज किया जाता है. सो दिस डिपेंड्स अपॉन योर इम्प्लीमेंटेशन. नॉर्मली द फर्स्ट केस कि आप क्या करते हो कि ब्लॉक को पहले लाइक फर्स्ट ब्लॉक को पहली की के साथ लाइक इसको की 1 कंसीडर कर लो, या फर्स्ट की कंसीडर कर लो जिसके साथ ब्लॉक 1 को आप इनक्रिप्ट करोगे, और जो गिवन की है उसको उसके साथ ब्लॉक 2 एंड ऑनवर्ड्स जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको जो है वो आप इनक्रिप्ट करोगे. ये पॉइंट नॉर्मली कंफ्यूजिंग होता है. ये सब बच्चों को क्लियर हो गया कि हम यहाँ पे आईवी दे रहे हैं तो आईवी को किस तरह ट्रीट कर रहा है. एनीवन?
मैम जिधर प्लेन टेक्स्ट पहले जा रहा था उधर अब आई भी जा रहा है ना? हाँ जी, जहाँ पे प्लेन टेक्स्ट आ रहा था वहां पे आईवी जा रहा है और उस आईवी को ये की के साथ इनक्रिप्ट कर रहा है और प्लेन टेक्स्ट जो है वो सिंपल एक्सॉर हो रहा है। उससे एक्सऑर हो रहा है end पे। और एंड पे हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन अगली दफा आपका प्लेन टेक्स्ट भी जाएगा। लाइक ब्लॉक 2 में आपका प्लेन टेक्स्ट भी जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो प्लेन टेक्स्ट है इस पे बेसिकली आपके ब्लॉक 2 में जाके इंक्रिप्शन परफॉर्म हो रही है। ओके मैम। क्लियर? एनीवन एल्स? देखो मैम ये आप, प्लेन टेक्स्ट डिवाइडेड है ना? यस ये मतलब लाइक ब्लॉक्स में 60, डिवाइडेड लाइक है? अगर आपके पास फॉर एग्जांपल देयर वर 3 ब्लॉक्स ऑफ 64 बिट्स या जितने भी, तो उस पे आपने ब्लॉक्स पे डिवाइड कर लिया और फिर जितने भी ब्लॉक्स होंगे ये ऑपरेशन बार बार उतनी दफा परफॉर्म होगा। आई एम जस्ट ओके एक्सपेक्टिंग कि मैम। यहाँ पे हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं तो ये ऑपरेशन सिर्फ 3 दफा परफॉर्म हो रहा है। यू गॉट योर इनिशियल वेक्टर, उसको एज अ प्लेन टेक्स्ट सेंड कर दो, या फिर आप नॉर्मली क्या करते हो कि की को एज अ initial vectors, like you can vice versa both these things, but initially आपका वो आपने जिस तरह भी implement करना होता है वो फिर आपको decryption mode या decryption side पे भी बताना होता है या उस side पे भी वही implement करना होता है। You took your IV is of the same length of your plain text that we have decided already, उसको आप send करते हो की के साथ encrypt कर देते हो, या फिर इसके पास इसमें जो आपके पास की है उसको IV के साथ implement कर देते हो, लेकिन उसमें आपको ये बस पोजीशन चेंज करनी होगी। जो भी आउटपुट आएगा उसमें प्लेन टेक्स्ट को एग्जॉर करोगे और इसको आप ट्रांसमिट कर लोगे, लाइक दिस इज योर फर्स्ट साइफर टेक्स्ट। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, प्लेन टेक्स्ट को ब्लॉक्स में सेंड करोगे, ब्लॉक साइफर में, लाइक नेक्स्ट इंक्रिप्शन में। और अब अगर आप जो इंक्रिप्शन का ईसीबी मोड चेक करो ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक थी, उसमें जो है वो आपका पहला ब्लॉक पे जो परफॉर्म होता था एक्शन वो फर्स्ट इसमें होता है। इवन हमारा जो पीछे सीबीसी मोड है उसमें भी हमारा प्लेन टेक्स्ट फर्स्ट साइफर टेक्स्ट में जा रहा होता था। यहाँ पे हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट पे इंक्रिप्शन है दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड एट लेवल 2। सो ये जो स्पेसिफिक मोड है दैट इज सीएफबी और साइफर फीडबैक इंक्रिप्शन मोड, इसका बेसिक पर्पस ये था कि हम जो लॉस ऑफ डेटा है या टू सम इंक्रिप्शन टू सम लेवल्स जो हमारी लाइक जो हो रही होती है परफॉर्म इंक्रिप्शन परफॉर्म हो रही होती है उसमें नॉर्मली इंटेग्रिटी का थोड़ा सा एलिमेंट जो है वो मिसिंग होता है। तो वो चीज प्रोवाइड करना, क्योंकि कुछ हद तक हम थोड़े से लेवल तक प्लेन टेक्स्ट को यहाँ पे गिव अप कर देते हैं, बिकॉज ऑल वी आर परफॉर्मिंग इज एक्सॉर ऑन द प्लेन टेक्स्ट। सो हमारे पास बहुत ज्यादा लाइक इट्स मोर कॉम्प्लेक्स फॉर द एंड यूजर, उसके लिए ऑब्वियस एंड यूजर कह रही हूँ क्रिप्ट एनालिस्ट, उसके लिए क्रैक करना मुश्किल है। बट अगर उसको आईवी गिव अप हो जाए वन वे और दी अदर, क्योंकि इसकी भी सिक्रेसी जो है वो की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लेन टेक्स्ट उसको इनिशियल ब्लॉक का प्लेन टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी, नो मैटर ही नोज अबाउट की और नॉट। सो आईवी की सिक्रेसी जो है वो आपकी की तरह ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला ब्लॉक जो आपका साइफर टेक्स्ट है उसमें जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेसी ऑफ योर आईवी, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे आईवी ही तो इंक्रिप्ट हो रहा है, बाकी प्लेन टेक्स्ट तो सिर्फ एक्सॉर हो रहा है और ये वाला एल जो है वो परफॉर्म हो रहा है। दूसरी दफा भी ऐसा ही हो रहा है कि आपका ब्लॉक 1 यहाँ पे इंक्रिप्ट हो रहा है, ब्लॉक 2 तो जो है वो आपका एज अ प्लेन टेक्स्ट एक्सॉर हो रहा है। क्लियर? मैम इसमें जो आपने की का बताया है वो आपने कहा कि सेपरेट की यूज हो रही है? हाँ, हर ब्लॉक के लिए? नहीं, आपके हर ब्लॉक में सेम की यूज हो रही है। यहाँ पे नॉर्मली हम आई जो हमारा ब्लॉक 1 होता है ना, इसमें कभी कभी क्या करते हैं हम आईवी को एज अ की यूज कर लेते हैं और की को एज अ आईवी यूज कर लेते हैं। ओके ठीक हो गया मैम। सो इन दैट केस हमारी वो की वेरी कर रही होती है, अदरवाइज की जो है वो सेम होती है। बट अगर आप इसी तरह इसको इम्प्लीमेंट करो तो आपका डिक्रिप्शन प्रोसेस ही होगा, और अगर आप थोड़ा सा इसको वाइस वर्सा लेके चलो तो आपका डिक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे सिर्फ इनिशियल ब्लॉक पे चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द प्लेन इंक्रिप्शन मोड, सॉरी प्लेन इंक्रिप्शन है, लेकिन यहाँ पे इंक्रिप्शन जो है उसमें थोड़ी सी लाइक what you are trying to do over here is that you are trying to make sure कि आपका previous जो ब्लॉक का जो साइफर ब्लॉक है वो
वन वे और दी अदर वो कहीं पे भी आपको गिव अप ना कर दे, क्योंकि प्रीवियस ब्लॉक के साइफर को ही तो आप इनक्रिप्ट करो। सो ये जो सीबीसी का डिसएडवांटेज है ना, ये इसको ओवरकम कर रहा है, लेकिन इसका अपना एक डिसएडवांटेज जो है वो ऐड हो जाता है, दैट इज कि आप यहाँ पे प्रीवियस को तो इनक्रिप्ट कर रहे हो, लेकिन टू सम एक्सटेंट करंट को जो है वो आप टू सम एक्सटेंट डिस्क्लोज करो, राइट। सो इसके लिए क्या हुआ, देयर इज एन अदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन और मोड ऑफ ऑपरेशन, दैट इज देयर, जिसको कहते हैं हम साइफर आउटपुट फीडबैक। अब साइफर आउटपुट फीडबैक जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, साइफर आउट सॉरी यहाँ यस ओके फाइन फाइन, मुझे लगा कि यहाँ पे हमने वही यूज किया हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। साइफर आउटपुट फीडबैक जो है वो प्लेन टेक्स्ट से पहले ही, लाइक व्हाट वी वर डूइंग, कि हम यहाँ पे जो प्लेन टेक्स्ट है उसको सेंड करके तो उसको यहाँ पे जो है वो फीडबैक, जो हमारा प्रीवियस साइफर फीडबैक मोड था, सिर्फ फीडबैक मोड, उसमें हम इस तरह जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करे थे। यहाँ पे ऑपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये तो बिल्कुल ठीक है कि आईवी को आप सेंड करो और की को सेंड करो और वो दोनों पे इंक्रिप्शन परफॉर्म होगी, यहाँ पे जो भी एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये हम RC5 के लिए रीड आउट कर रहे हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये RC5 यहाँ पे ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन के लिए यूटिलाइज हो रहा है। 64 बिट आपकी आईवी जा रही है और 128 बिट आपका की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि RC5 में ऐसे ही होता है ना, 64 बिट के लिए 128 बिट की है। एक और थोड़ा सा क्लियरेंस के, जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि आप आईवी को एज अ की और की को एज अ आईवी यूज कर सकते हो, वो डेस या एईएस में तो हो सकता है, RC5 में नहीं होगा, क्योंकि RC5 में आपका जो प्लेन टेक्स्ट है और की है, इन दोनों का साइज वेरी करता है। तो हमें जब साइफर ब्लॉक को भेजना है तो आईवी इज द सेम एज ऑफ योर प्लेन टेक्स्ट, इन दोनों की लेंथ सेम होती है ना, इनिशियल वेक्टर और प्लेन टेक्स्ट की। तो अगर हम वहां इन दोनों में ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे या चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो you will not be doing that. IV would be used as IV और की जो है वो as की ही यूज होगी, क्योंकि इनके साइज का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपने IV भेजा, की भेजा, इंक्रिप्शन परफॉर्म की, इंक्रिप्शन के पास जो आपके पास इंक्रिप्टेड डेटा आएगा, जो कि बिल्कुल हम सीबीसी मोड में यूज कर रहे थे, कि जो हमारे पास इंक्रिप्टेड डेटा आता था प्लेन टेक्स्ट के ऊपर, वो हम लोग नेक्स्ट राउंड में प्लेन टेक्स्ट के साथ एग्जॉर्ट करके फिर की उसको हम नेक्स्ट राउंड में एज एन आईवी यूज कर रखते थे, ऐसा ही था। यस मैम। यहाँ पे भी वही है कि इसको नेक्स्ट राउंड में हम एज एन आईवी यूज करें। अब यहाँ पे जो प्रीवियस एल्गोरिदम का थोड़ा सा ड्रॉबैक था कि आप हमेशा जो इंक्रिप्शन, एक तो कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है कि आप इंक्रिप्शन जो परफॉर्म करो प्लेन टेक्स्ट पे परफॉर्म करो, और टू सम एक्सटेंड व्हाट यू आर डूइंग कि अगर कोई एक ब्लॉक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उसमें सिर्फ एक प्लेन टेक्स्ट नहीं कॉम्प्रोमाइज होता, उसमें दो प्लेन टेक्स्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस को देखो। और सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये था कि प्रीवियस वन में वहां पे आपको बिट शिफ्ट और इस तरह की चीजें, क्योंकि वहां पे जस्ट वेट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, यहाँ पे जब हम लोग आप साइफर टेक्स्ट में से कुछ बिट्स जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हो, तो या ये कह सकते हो कि आप कुछ बिट्स जो है वो नेक्स्ट लाइक यहाँ पे लेके जा रहे हो, तो यूजुअली व्हाट यू डू कि आप सारी की सारी बिट्स नहीं लेके जाते, आप क्या करते हो, लेट मी टेल यू, कि आप इनको ट्रांसपोज करके लेके जाते हो। लाइक ओवर हियर इफ देयर आर लाइक ये साइफर टेक्स्ट है, इसको मैं एस बिट्स कह लेती हूँ और इसको एस बी माइनस एस बिट्स कहती हूँ, क्योंकि ये रजिस्टर्स में ट्रीट होते हैं तो इनको नॉर्मली दो हाफ्स में डिवाइड किया गया होता है। ये साइफर टेक्स्ट जब यहाँ पे जाएगा तो ये अपनी इसकी पोजीशन जो है वो इस तरह चेंज हो जाएगी कि देयर विल बी दीज बी माइनस एस शिफ्ट इस साइड पे आ जाएंगी, मे बी दे आर 632 और 56 जितनी भी हैं, और ये 16 है, और ये एस बिट्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन चेंज होती है, और वो नॉर्मली जब आप पोजीशन चेंज कर रहे होते हो या आप बिट शिफ्टिंग कर रहे होते हो फ्रॉम वन साइड टू अनदर, और क्योंकि ये ट्रांसमिशन हो रही होती है तो इस ट्रांसमिशन में बिट लूज होने का जो है वो थोड़ा सा खतरा होता है, जो कि नेक्स्ट मॉड में उसको भी थोड़ा क्लैरिफाई किया गया था कि कोई बिट शिफ्टिंग नहीं हो रही, एज इट इज। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट अगर आप बुक में से देखोगे तो इस डायग्राम में थोड़ी सी क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। इन बिट्स को दो हाफ्स में डिवाइड किया जाता है, साइफर बिट्स को, जो साइफर टेक्स्ट है, और ये जब नेक्स्ट में आपके ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन में जाता है तो वहां पे ये ऑपोजिट होके जाता है, लाइक जो लेफ्ट बिट्स हैं वो थोड़ी सी राइट शिफ्ट कर दी जाती है और राइट जो है वो लेफ्ट शिफ्ट कर दी जाती है। ये नॉर्मली हाफ एंड हाफ नहीं होता, ये नॉर्मली 56/16 होता है, लाइक
आप अगर आपका 64 बिट डेटा चल रहा है तो वो 56 by 16 हो जाएगा या कुछ इस तरह, सो दैट आपकी जो टोटल बिट्स हैं वो हाफ बाय हाफ जो है वो पोजीशन चेंज ना हो उनकी, इस तरह चेंज हो जाए। और वो आपका साइफर आउटपुट फीडबैक में बिल्कुल नहीं हो रहा, बिकॉज आप इसको इन बिट्स में शिफ्ट करने की बजाय एज इट इज जो आपका टेक्स्ट है उसको सेंड करो, क्योंकि वहां पे पर्पस ये था कि अगर मैं ये साइफर टेक्स्ट को वहां पे यूटिलाइज करूं तो मेरा प्लेन टेक्स्ट जो है वो गिव अप ना हो, मैं उसको ट्रांसपोज कर दूं थोड़ा बहुत बिट्स को, लाइक इन बिट्स को इस साइड पे प्लेस कर दूं और इन बिट्स को इस साइड पे प्लेस कर दूं। यहाँ पे इस तरह के ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पिछले वाली प्रीवियस वाले टेक्स्ट में से वी आर नॉट यूजिंग any of its plain text or any of its details, तो हमें ये डरने की जरूरत नहीं होती है that we are giving up the plain text of previous block as well। और अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें तो हमें डरने की जरूरत नहीं है कि plain text जो है वो we are not using that over here, are we using plain text or any plain text of previous element in block 3? कहीं पे कोई ऐसी चेन बन रही है कि कहीं पे भी plain text जो है वो प्रीवियस ब्लॉक का प्लेन टेक्स्ट जो है वो ऐड हो रहा हूँ? Anyone? बिल्कुल। So in from that perspective, these modes of operations are considered as secure, like जहाँ पे आप cipher output feedback mode जो है वो use करो, या आप सिर्फ जो आपकी ciphered feedback है उसको use करो and then you are moving forward. Now you might be asking this one like question कि अगर हम ये वाले mod use करें तो इनमें हम plain text को तो कहीं पे भी encrypt कर ही नहीं दे, so how we are getting these encryption एलिमेंट्स और मतलब किस तरह हम ये चीजें जो है वो गेन करें? नाउ द थिंग इज कि बहुत सारी हमारी ट्रांसमिशन ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा पावर या रिसोर्सेज नहीं होते हमारे पास, सो उसमें रादर देन कि हम हमेशा प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करें और दूसरी साइड पे प्लेन टेक्स्ट जो है वो डिक्रिप्ट हो रहा हो, सो व्हाई नॉट वी जस्ट परफॉर्म इंक्रिप्शन ऑन सम गिवन रैंडमनेस वैल्यूज, और वो वो दोनों उन दोनों चीजों की रैंडमनेस अगर यूजर की रैंडमनेस को मेंटेन नहीं भी कर पाता तो हम कोई ऐसा रैंडम एलिमेंट बाय आर एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करें कि आपका जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो ज्यादा सिक्योर हो जाए और हमारी पावर भी कम यूटिलाइज हो रही होगी, बिकॉज यहाँ पे हमें प्लेन टेक्स्ट को ही कंप्यूट नहीं करना, वी हैव दिस इनिशियल वेक्टर, ऑल वी नीड इज की जब भी की यूजर हमें प्रोवाइड करेगा, नॉर्मली ये प्री डिसिसिव कीज होती हैं, सो हम हमारे पास जो भी डिटेल्स आ रही होती हैं उनको हम ऑलरेडी गिवन एलिमेंट्स जो कि हमारे पास हैं, like both are them are the ones जो कि हमें पता है ऑलरेडी, हम जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसमें से हमने एक्सट्रैक्ट नहीं करना है ये दोनों, तो उनको कंप्यूट करके बस एक्सॉर ही तो करना है साइफर टेक्स्ट के साथ, एंड वी आर गेटिंग आवर प्लेन टेक्स्ट। सो टू सम एक्सटेंट अगर हमें यूजर्स पे या फिर जो लोग उसको उस एनवायरनमेंट में क्रिप्टोग्राफी को यूज कर रहे हैं, वी डोंट हैव मच ट्रस्ट ऑन टू देम, और हम अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं सिक्योरिटी की जितनी भी डिटेल्स हैं या सिक्योरिटी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वी डोंट want to give them to the users hand, या क्योंकि अगर वो उनके हाथ में चले जाएंगे तो हमारी पूरी ट्रांसमिशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, कि अगर वो की को रैंडम नहीं रखेंगे या कुछ ऐसा नहीं करेंगे यूजर्स, तो हमारे एक दफा अगर कोई पर्सन किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी नेटवर्क में ब्रेक इन हो जाता है तो दैट होल इन्वायरमेंट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज। तो वहां पे ये जो हमारे पास डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन है ये हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम किस तरह अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स चीजों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। क्लियर? So you can say these are the ones जो कि हमें थोड़ा बहुत access rights दे रहे होते हैं, although it might be a terminology ठीक ना हो, but control दे रहे होते हैं उस environment में कि हम उस cryptographic environment को और किस तरह strong कर सकते हैं, तो वो और वाला जो element है ना, what we can do apart from cryptographic algorithm, that is these encryption modes. Like whenever you are going to implement any cryptographic element, these are the ones that are going to help you. So that is it for cipher blocks. हर cipher block, हर cipher algorithm का अपना mode of operation भी होता है। तो अभी जो हमने पढ़े, these are the 4 mode of operations for RC5. DES के लिए भी यही 4 plus एक और mode of operation है which is called counter. तो total 5 जो है वो use हो रहे होते हैं for DES. AES के लिए भी इसी तरह 5 use हो रहे होते हैं। Clear? कितने बच्चों को ये point जो है वो बिल्कुल clear हो गया, and they have this clear idea about cipher overall block ciphers and symmetric algorithms. Just one? कि बाकी बच्चों को कहाँ पे कंफ्यूजन है?
इस साइलेंस को मैं क्या कंसीडर करूं? ये असाइनमेंट के बारे में बता दो, 5 मिनट रह गए बस। सॉरी आसिम, आपने क्या पूछा? असाइनमेंट के बारे में? ओके, एक काम करते हैं, स्ट्रीम साइफर के एक बस एल्गोरिथम है, 5 मिनट दैट रह इज RC4। स्ट्रीम साइफर अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्या होता है। इसमें थोड़ी सी एक चीज जो आपको डिस्कस करनी थी, दैट इज रैंडम वैल्यूज। के रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, सूडो रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, सूडो रैंडम फंक्शंस क्या होते हैं। ऑल्दो यू मस्ट नो अबाउट देम, क्योंकि आपने इन्हें यूज किया होगा अपने डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन में। सब बच्चे थ्रू आउट द हम लोग डिफरेंट टर्म प्रोजेक्ट्स इनको यूज करते हैं। सो रैंडम नंबर जनरेटर क्या होता है, सूडो रैंडम नंबर जनरेटर क्या होता है, आई वांट यू टू लुक इनटू इट। एंड वन मोर थिंग कि मैंने एक एनिमेशन ऐड की है एक एल्गोरिथम की, दैट इज RC4। RC4 इज अ स्ट्रीम एल्गोरिथम, लाइक इट्स एन एल्गोरिथम जिसपे आपको रन टाइम पे की जनरेट करनी होती है। तो उसकी एनिमेशन है प्रॉपर एक वीडियो में, वो एक ऐप की फॉर्म में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक होगा। सो ऑल यू नीड टू डू इज कि आपने इसमें इसको देखना है। अगर कोई क्यूरी हुई तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर असाइनमेंट। ओके मैम। सब बच्चों ने क्या क्या आज का मैं होम टास्क वैसे पोस्ट भी कर दूंगी, दैट यू हैव टू लुक इनटू RC4's एनिमेशन, और अगर कोई क्यूरी है तो आपने मुझे बतानी है। एंड एक्सपेक्ट अ स्मॉल क्विज अबाउट ब्लॉक साइफर्स, जितने भी आपने पढ़े हैं, इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, क्विज असाइनमेंट को क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एंड 10 इन तीनों से रेलेवेंट ही क्यूरीज थी। यस मैम। मैम क्विज जो है वो ब्लॉक साइफर्स में से है। हाँ जी, ब्लॉक साइफर के जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, और दैट वुड बी अ वेरी स्मॉल क्विज ऑफ 10 to 15 minutes, तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन, लॉजिकल वंस होंगे, डिफरेंसेस एंड सच थिंग्स। ओके मैम। मैम जैसे Okay. पहला हुआ था। पहला तो बहुत आसान था, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओके, द थिंग इज कि यहाँ पे आपके पास देयर आर 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट 8th क्वेश्चन जो है उसमें आपने डेस्क को इम्प्लीमेंट करना है। आप डेस्क को 64 बिट वाले पे इम्प्लीमेंट करो, या मैंने आपको कहा था कि सिंप्लीफाइड एग्जांपल होती है 8 बिट्स को लेके, हम 8 बिट्स का प्लेन टेक्स्ट 8 बिट्स की लेके हम उस पर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करके, क्योंकि शो ये करना है कि ये फंक्शन इस तरह काम करता है। वी कैन वर्क विद साइज लेटर ऑन, बट इनिशियली हम लोग उस तरह काम कर सकते हैं। सो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डेस्क को किस तरह इम्प्लीमेंट करो। ऑल आई वांट अ इम्प्लीमेंटेशन एंड इट्स प्रूफ कि ये मैंने इसको इनपुट दी थी, ऐसे मुझे साइफर टेक्स्ट दिया, जब मैंने इसको दोबारा साइफर टेक्स्ट और ये की दी तो इसने मुझे दोबारा वही प्लेन टेक्स्ट रिटर्न कर दिया। सो आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, अप टू यू C++ में करें, सी में करें, जावा में करें, वो